फिलहाल हम हिलसा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत कुमार के साथ आपको जनसलाब दिखेगा और डॉक्टर रंजीत कुमार अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे सर, आप क्षेत्र में आए तो मंदिर में गए, क्या लगता है भगवान इस बार बेड़ा पार लगा पाएंगे? भगवान निश्चित रूप से मेरा बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। और देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि नॉमिनेशन में 5-5 हज़ार का भीड़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, और मंदिर में पूजा करने का दिक्कत है। कैसा कानून व्यवस्था है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लायक सवाल। तो विपक्षी कह रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आप बाकी लोग से पूछ लीजिए, विपक्षी कह रहे हो तो जाने दीजिए ना, बाकी गांव के जनता से पूछ लीजिए कि कौन किसका वोट काट रहा है। हम खूब निश्चिंत हैं कि मैं इस बार चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा, यह 100% भरोसा है। और वोट के मालिक जनता हैं और सब जगह जनता के आशीर्वाद से यह बात मैं बोल रहा हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से शक्ति सिंह यादव अलग दावा कर रहे हैं कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, जेडीयू प्रत्याशी अलग दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस चुनावी टक्कर को? पिछले बार हमको 48,000 वोट आया था और शक्ति सिंह यादव को जिताने के लिए जनता दल के प्रत्याशी उनके साथ घूम रहे थे तो एक आदमी जीत रहे थे और एक आदमी जितवा रहे थे। और लोगों के गांव में गली का सवाल, नली के सवाल पर सब लोग कमिटमेंट किए थे। आज इन लोगों को गांव से भगाया जा रहा है। आप 85 गांव का उदाहरण दूंगा जहां मुर्दाबाद के नारे लगा के इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए हमारे साथ जो जनसैलाब है, एक गांव में जाता हूं तो पूरा गांव, ये कोई किसी से पूछिए, हमको जनसैलाब दिख रहा है, ये तो जबरदस्ती बुलाकर जनसैलाब नहीं ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए जबरदस्ती को, आप पूछ लीजिए ना, किसी से पूछ लीजिए ना कि गांव के लोग जबरदस्ती। इस गांव में तो पिछले बार ऐसे लोग हैं जो पिछले बार इस गांव में हमारा विरोध किए थे। इस गांव में जितना वोट निकला था, अब और समझिए उससे 3 गुना वोट ज़्यादा निकलेगा। तो क्या लगता है इस बार बेड़ा पार लग जाएगा आपका? लोग एनडीए की तरफ है और महागठबंधन की तरफ ना जाकर के आपके तरफ जा पाएंगे? निश्चित रूप से 100%। 5 साल इन लोगों के बीच में रहा हूँ और इन लोग की आवाज़ को मैंने बुलंद किया है और लोगों का भरोसा जीता है मैंने। और मैं जब चुनाव जनता के आशीर्वाद से अगर जीतने जा रहा हूँ, जीत जाऊँगा, तो मैं इनका बेटा भाई बन के मैं इनको एहसास कराऊँगा कि मैं विधायक नहीं हूँ, ये लोग विधायक हैं। हम इनके द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपका चौकीदार हूं, तो मैं इनका सेवक बनकर हिलसा में रहने का काम करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी से तो बीजेपी से अलग हो गए। प्रधानमंत्री जी के काफी बड़ाई आपके पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अलग होकर लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले आप लोगों को अब भाव नहीं दे रहे हैं। देखिए, भाव देने का कहाँ सवाल है, जब जनता ने तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, सभी साथियों का हमको समर्थन मिल रहा है। और जब एक बार जनता मन बना लेती है तो नेता का क्या स्टेटमेंट होता है, हम लोग तो टेलीविज़न भी चुनाव के बीच में नहीं देख पाए। लेकिन हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में देखा है कि उन्होंने कहा है कि मैं हनुमान नहीं हूँ कि सीना चीर के दिखा सकता हूँ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ बाबू के प्रति मेरे मन में अथाह प्रेम है और उनके प्रति मेरे मन में बहुत ही सम्मान है। तो आप समझिए कि एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दे दिया है। और लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सबसे रिलायबल साथी है। चाहे वो यह तो दावा आप लोग कर रहे हैं, लोजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी का वोट बैंक लोजपा के साथ आपको मिल पाएगा? 100%। आप कहीं आप सर्वे कर लीजिए, पूरा 100%। और हम लोग भी जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ ही लड़ रहे हैं, वहाँ भी उनको 100% अपने साथ अपने वोट को ट्रांसफर में हम लोग कर रहे हैं। लोगों का तो मानना है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, डॉन की भूमिका में है, लोगों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पूछ लीजिए, मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला हुआ रहता है सब लोगों के लिए। और वह नाम भी आप लोगों ने दिया था। हम इनके बीच इतना काम किए हैं कि मेरी शख्सियत उस लायक बन गई है। तो क्या लगता है जो छवि है डॉन की छवि, तो उस डॉन की छवि को किस प्रकार से जनता के बीच आप घुला पाएंगे? कुछ नहीं, हमसे लोग प्यार करते हैं, हमसे हम इनके हमारा आप देखिए कि हमारे साथ इनका क्या व्यवहार रहता है। कोई डर भय अब सोचिए कि हम चुनाव पिछले बार हार गए थे, तब भी हम इनके बीच रहे। और वह छवि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नाम दिया है, लोग थोड़ी के बाद लोग डॉक्टर रंजीत को प्यार करते हैं, हमारे साथ हैं।
चलिए बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। लोग तो कह रहे हैं डॉन साहब हैं, मिलने नहीं आएंगे, जी डॉन जाएंगे। साहब तो आप लोग मीडिया वाला खाली बदनाम किए हैं। यहाँ पर गरीबों से पूछ लिए, सारा गरीब है। गरीब का आवाज है डॉक्टर रंजीत सिंह, यहाँ से मतलब विधायक बन के जा रहे हैं। अभी कहीं हम लोग को संघर्ष नहीं है और न कोई लड़ाई है यहाँ पर। और आने वाली समय जो जनता की अदालत है, देख रहे हैं जनता की अदालत 10 तारीख को दम तय कर दिए हैं हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी कि नीतीश जी इस गद्दी से विदा हो क्या जाएंगे। लगता है डॉन साहब जीते हैं तो क्षेत्र का विकास कर पाएंगे या फिर बहुत उस वर्चस्व में रहेंगे? बहुत भरपूर और बहुत जोरदार, जिसका कोई कल्पना अभी तक हिलसा विधानसभा की कोई जनता अभी नहीं किया होगा। जितनी भरपूर ताकतवर के साथ एकदम हिलसा को और हिलसा के तमाम गांव पंचायत को मिला करके इतना खूबसूरत बनने जा रहा है कि जिसका किसी ने कल्पना नहीं की। बस एक बार जिताने की देरी है, उसके बाद सारे नौजवान खड़े हों और चले इनके घर। इन्होंने वादा किया है कि मेरे घर आए, मेरा सारा दरवाज़ा खुला हुआ है। पूरे नौजवान को मैं आज ऐलान करता हूँ कि सारे के सारे एकजुट हों और हिलसा को पवित्र कर दें और सुखी संपन्न कर दें पूरे पंचायत को। कहीं ऐसा कोई आप लोगों को क्या लगता है इस बार डॉक्टर रंजीत सिंह आ पाएंगे या फिर से शक्ति सिंह यादव जो वो भी चुनावी मैदान में आपके विधायक जी, क्या लगता है? तय है। लोगों से मिलकर बातचीत करने की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों का मन किसके तरफ है, एनडीए गठबंधन की तरफ या फिर राजद गठबंधन की तरफ। क्या लगता है इस बार शक्ति सिंह यादव फिर से बीजेपी चुनावी मैदान में है महागठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एक तरफ है लोजपा से डॉक्टर रंजीत सिंह है। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि पिछले बार जिनको विधायक बनाया गया था उन लोगों ने उस जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए, हमको ऐसा लगता है। और जनता से भी यही लग रहा है कि उनको उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। तो जनता इस बार बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से उस बात पे अड़ी है कि हमको बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में एक अच्छे नेता योग्य के रूप में डॉक्टर रंजीत है हमारे। क्या लगता है आप लोगों को, आपको क्या लगता है किस प्रकार से डॉक्टर रंजीत सिंह का स्थिति क्या लग रहा है आपको? एकदम बिल्कुल ठीक है सर, और सब है एकदम तय है कि जो आप अगला बार से बढ़िया वोट जाएंगे। बहुत अच्छा उनका प्रोत्साहन है हर जगह से। ये कोई भी नेता आते हैं इतना है जो मैंने देखा कि ये इतना है जो भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन इनको साथे गांव में देखिए हर जगह देखिए बच्चा दौड़ रहे हैं, बूढ़ा जवान सभी लोग हैं। बिल्कुल, तो ये डॉक्टर रंजीत सिंह के समर्थक हैं और लोगों का मानना है कि इस बार कोई नहीं बल्कि कि एक बार डॉक्टर रंजीत सिंह को मौका देना चाहिए। अब देखने वाली हम बात होगी कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिरकार किसके तरफ लोगों का मुड़ जाता है और फिर से यहाँ से कौन विधायक बन करके जाते हैं।